नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति कई मोड़ ले रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर जहां महायुति के अंदर खाने सहयोगी दलों के बीच खींचतान और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर संशय जा रही है, वहीं अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे गुट के शिवसेना के कई विधायकों की पलटी मारने की अटकलें रह रहकर जोर पकड़ रही है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सहयोगी कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बुधवार को पुणे में उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत की और हालिया एमएलसी चुनावों में कांग्रेस के साथ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर निराशा जताई। इस चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल की हार हो गई थी। वरिष्ठ नेता पवार ने कहा कि कांग्रेस की गलत रणनीति की वजह से उनके समर्थित उम्मीदवार को वोट कम मिले। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कयास लगाया था कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के वोट यूबीटी शिवसेना उम्मीदवार मिलन नार्वेकर के पक्ष में जाएंगे और कुछ जयंत पाटिल के पाले में जाएंगे, पर इसका उल्टा हुआ। दोनों वोट महायुति को चले गए। सूत्रों के अनुसार महाविकास आघाड़ी में कुल 3 फार्मूले तय किए गए हैं। पहला फार्मूला कांग्रेस 96, ठाकरे की शिवसेना 96 और शरद पवार की एनसीपी 96 सीटों पर लड़े। दूसरा फार्मूला ये है कि कांग्रेस को 96 से 100 सीटों पर लड़ना चाहिए, ठाकरे को 96 से और 100 सीटों पर लड़ना चाहिए और पवार को 90 से 96 सीटों पर लड़ना चाहिए। महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे पर संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी तीनों पार्टियां 228 सीटों पर जोर आजमाइश करेंगी। संजय राउत ने कहा कि एक लोकसभा की तरह विधानसभा में भी सीट बंटवारे का एक फार्मूला है। राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि विधानसभा सीट पर चर्चा होने तक हम विकास आघाड़ी से बात नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष का बोलना ठीक नहीं है। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि संजय राउत कभी लोगों से नहीं मिलते और कभी मैदान पर नहीं जाते। वो 288 में से 290 सीटें जीत सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। अब देखना ये होगा कि ऐसे में कौन किसका साथ देता है और आने वाले चुनाव में किसको फायदा पहुंचता है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।